आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आज बात कर रहे हैं केवीएस कॉन्ट्रैक्ट बेस जो वैकेंसी निकलती है, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे योगा इंस्ट्रक्टर हो, चाहे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो, या फिर म्यूजिक इंस्ट्रक्टर हो, या फिर आर्ट इंस्ट्रक्टर हो, जो भी केवीएस के थ्रू केंद्रीय विद्यालय में हर राज्यों पर जो वैकेंसी निकलती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, जहां जहां पे केवीएस स्कूल है, तो उस पे वैकेंसी पे जो इंटरव्यू होता है, डायरेक्टली इंटरव्यू होता है। क्योंकि रिटन एग्जाम मेरे ख्याल से रिटन एग्जाम ना होकर इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में अगर आपने फॉर्म नहीं भरे तो एक बात आप सुन लीजिए, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप अभी भी अपने जिले में, अगर आपके जिले में केंद्रीय विद्यालय है या किसी और जिले में आप केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरना चाह रहे हैं, हाँ, अगर केंद्रीय विद्यालय वहां है तो वहां की साइट आप केवीएस, जैसे इलाहाबाद की दिखना है तो केवीएस इलाहाबाद डाल देंगे, तो वहां का विद्यालय खुलकर आ जाएगा, या कहीं पर, या केवीएस कानपुर, या केवीएस आगरा, या केवीएस लखनऊ, ये आप जहां स्टेट के रहने वाले हो, केवीएस अगर विद्यालय है उसकी साइट आप खोलिएगा। यही जो मार्च का महीना होता है, ये मार्च के महीने पे वहां पे इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू पे होते हैं, वहां पे रिटर्न नहीं होता, संविदा बेस कॉन्ट्रैक्ट बेस उस पर वैकेंसी भरी जाती है। आपके मन में आ रहा होगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस है तो सैलरी, देखिए सैलरी बहुत अच्छी होती है, उस पर सैलरी जो होती है बहुत ही बढ़िया होती है। हाँ, जो परमानेंट होते उनसे थोड़ी कम होती, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी वो देते हैं। उसके साथ साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने महीनों का होगा, कितने साल का होगा, ये कैसा होगा, ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। उसके साथ साथ जो पैनल बैठता है, पैनल में कौन कौन लोग होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, वही बताऊंगा। इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ मैंने खुद दिया है और मैंने उस इंटरव्यू को पास भी किया है। ठीक है, तो मैं आपको योगा इंस्ट्रक्टर का भी मैंने दिया था, केवीएस पीआरटी का भी दिया था, तो जिसपे मेरी एक में सेकंड रैंक थी, एक में फर्स्ट रैंक थी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस पे जब इसका जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में आपको पूरा वगैरह अपना जो भी रिज्यूम वगैरह होता है, मार्कशीट हाई स्कूल से लगाकर टेट वगैरह, इसमें अगर पीआरटी का आप डाल रहे हैं तो उस पर आपको टेट चाहिए, चाहे ये केंद्रीय सीटेट वगैरह। ठीक है, अगर आप उस राज्य का यूपी टेट पास है तो मेरे ख्याल से वो भी आप डाल सकते हैं। उस राज्य में अगर निकली तो उस राज्य का यूपी टेट, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश का तो यूपी टेट सकते हैं, या उस जिस राज्य का आप डाले उस राज्य का टेट भी आप डाल सकते हैं। नहीं तो आपके पास सी टेट होना चाहिए, केंद्रीय टेट। ठीक है, तो हर एक जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं केवीएस पीआरटी। ठीक है, इस पीआरटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में कैसे होता है। देखिए, सबसे पहला प्रोसेस होता है, ये मार्च के महीने में ये वैकेंसी निकलती है। ठीक है, क्योंकि जो नया सेक्शन स्टार्ट होता है इसी के बाद से अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये वैकेंसी निकलती है, हर साल इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, 11 महीने का इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ, सैलरी आप पूछेंगे, सैलरी बताऊंगा, बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है। तो सैलरी इसकी 21-22 हजार से ऊपर मिलती है। ठीक है, 22 हजार कुछ ऊपर, ये 25,000 26,000 तक भी जाती है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बेस में टीजीटी की भी वैकेंसी निकलती है। ठीक है, तो इस पे आप देखेंगे कि मेरे ख्याल से कि अगर आपने अगर डाला हुआ है फॉर्म केवीएस में, तो आपके मन में भी चल रहा होगा क्या पूछा जा सकता है। तो मैं आपको रियल अपना बताता हूं कि मैंने दिया था, मुझसे क्या पूछा गया था, और वहां पे जो पैनल बैठा था इंटरव्यू में कौन कौन थे, ये भी मैं आपको सब बता रहा हूं। ठीक है, उससे पहले अगर आप भाई बहन चैनल पे नए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में सब्सक्राइब बटन है, इसको क्लिक कर दीजिए, फिर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, जो सबसे पहले इस पे आप फॉर्म आपने डाला होगा। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली एक डेट निकाल देते हैं, अगर आप उनकी डायरेक्ट वेबसाइट में जाएंगे, एक डेट निकाल देते हैं, उसी डेट पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर चले जाएं, फोटोकॉपी वगैरह 2 प्रतियों में, वहां पे आपका इंटरव्यू हो जाएगा। नहीं तो एक फॉर्म निकलता है। ठीक है, वहां से फॉर्म को निकालना पड़ता है कंप्यूटर से। ठीक है, निकालने के बाद उसको फिलअप करना पड़ता है, जो भी मार्कशीट वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें मांगे जाते हैं सब सबमिट करने पड़ते हैं। पूरा फॉर्म अच्छी तरह से भरा होना चाहिए। और कभी कभी ये फॉर्म जो डेट दी जाती है उस डेट से पहले आपको जमा करने होते हैं, और कहीं कहीं डायरेक्टली फॉर्म आप सबमिट कर इंटरव्यू की तारीख में आप पहुंच जाइए, वहां आपका
फॉर्म सबमिट कर लेंगे, देख लेंगे जो जो चीज सही है, सबमिट करने के बाद आपका इंटरव्यू वहां हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 5 से 6 दिन बाद इसका रिजल्ट वो लोग जारी कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वहां पे आप इंटरव्यू में जाएंगे तो कैसे जाएं। ठीक है, तो देखिए सबसे जो फर्क पड़ता है आपकी वेशभूषा। ठीक है, उसके बाद पर्सनालिटी। ठीक है, तो आप हमेशा जाए तो फॉर्मल ड्रेस में जाए, ब्लैक जूते, व्हाइट शर्ट, या मतलब फॉर्मल शर्ट मतलब कोई भी पहने हो, मैं क्या व्हाइट और ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट या ब्लैक पैंट, या फिर आप फॉर्मल ड्रेस में हो, टी शर्ट वगैरह मत यूज करें। आप फॉर्मल पैंट शर्ट में कैसे भी हो आप दे सकते हैं। जूते वगैरह वेल अप टू डेट हो, चप्पल वगैरह ना हो, ना सैंडल वगैरह हो। ठीक है, उसका प्रभाव पड़ता है। अब क्योंकि आप जब जाएंगे अगर आप वेल अप टू डेट ड्रेस में, फॉर्मल वगैरह में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा और आप वहां हेजिटेट नहीं होंगे। आप अच्छा अंदर से महसूस करेंगे और जो भी आपसे वो कुछ पूछेंगे आप उसका सही से आंसर देंगे, क्योंकि जब आप अंदर से कॉन्फिडेंस फुल रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा मेरे साथ हुआ था, मैं वेल अप टू डेट गया था। ठीक है, फॉर्मल ड्रेस में गया था, जूते वगैरह पहन के गया था। कई लड़के वहां पे टी शर्ट वगैरह में आए थे, फिर इनका घर पास में था, उन्होंने देखा, फिर वो भी क्योंकि जिले पे वाइस रहती है, वैकेंसी निकलती है, तो तुरंत अपना चेंज कर चल भी आए। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ऐसा हुआ था तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है, आप जब जाएंगे तो वहां पे पैनल में कौन होगा, पैनल में कम से कम 5 लोग या 4 लोग बैठते हैं। ठीक है, 5 लोग कम से कम बैठते हैं या 3 लोग। ठीक है, तो उसमें देखिए कौन कौन बैठा था पैनल पे। सबसे पहले जब मैंने हर इंटरव्यू पे हर दिन होते हैं, बदल बदल के होते हैं, जैसे डेट वाइज होते हैं। एक दिन के पीआरटी हो जाएगा, उसी दिन अगले दिन को बुला लें, दूसरे दिन बुला लें, दूसरी तारीख को बुला लें। कोई जैसे योगा इंस्ट्रक्टर का या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, ये एक ही दिन सारे करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं जब गया था तो वहां पे जो पैनल था तो मैंने योगा इंस्ट्रक्टर का भी डाला था, क्योंकि मैंने पीजी योगा से डिप्लोमा किया है, प्लस मेरा प्राथमिक का भी मैंने डाला था। ठीक है, तो मैंने दोनों दिया था। ठीक है, मेरा दोनों पे ही एक में सेकंड रैंक आई थी और एक में फर्स्ट। तो कि इसमें रैंक क्यों आते हैं, इसमें 10 कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं, इसलिए सिलेक्ट करते हैं जैसा पहला सिलेक्ट हुआ उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया और शायद बस वो किसी कारणों से 1-2 महीना जॉब किया और वो चला गया, तो उसके अलावा वो फिर आपको कॉल करेंगे, सेकंड नंबर वाले को कॉल करेंगे, भैया आ जाइए, वो 3 दिन के लिए चला गया है, आप क्योंकि वहां का काम बाधित न हो आपको बुला लेंगे, फिर आपको वैसी ही सैलरी देंगे। इसलिए वो 3 से 4-5 नंबर तक ये सिलेक्शन जो लिस्ट जारी करते हैं, या 10 या 5 या 7 ऐसे सिलेक्शन जो जारी करते हैं, तो वो इतने लोग को रखते हैं अपने पास कि कभी कोई चला गया तो उनके पास दूसरे को कॉल कर बुला सकते हैं। ठीक है, तो इस पे लेकिन जिसका पहला नंबर अगर एक सीट है जिसका पहला नंबर है तो उसी का होता है। ठीक है, जब कभी ये ऐसा सिस्टम होता है कि वो बंदा वो कैंडिडेट नहीं है तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम हो गई या किसी और जगह वो जॉब करने लगा तो वो आपको कॉल करेंगे, आपको बुला लेंगे। ठीक है, पैनल पे कौन कौन बैठता है, तो देखिए सबसे पहला केवीएस का प्रिंसिपल, जो केवीएस के प्रिंसिपल होते हैं वो होते हैं, और इंटर कॉलेज के जीआईसी वगैरह इंटर कॉलेज के जो भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं उनको भी वो बुला लेते हैं अगर वो हो तो। उसके अलावा इसमें एसडीएम भी आते हैं। ठीक है, एसडीएम वगैरह भी इसके इंटरव्यू में आते हैं, सीडीओ वगैरह भी इंटरव्यू में आते हैं। ठीक है, सीडीओ तो जब मैं पहला इंटरव्यू मैंने देने गया था तो मेरा था योगा इंस्ट्रक्टर का। उस पे योगा इंस्ट्रक्टर पे तो केवीएस के प्रिंसिपल थे और इसमें एसडीएम सर थे। ठीक है, एसडीएम सर थे और इंटर कॉलेज के मैंने कहा जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के वो भी प्रिंसिपल थे, एक और थे, तो 5 लोग थे इंटरव्यू में। ठीक है, जब मैं पीआरटी देने का गया, पीआरटी का जब मेरा था, पीआरटी वाले में सब थे लेकिन एसडीएम सर नहीं थे, उस दिन थी सीडीओ में। सीडीओ आप जानते हैं आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, एसडीएम भी आप जानते हैं ये भी यूपीपीसीएस या एसडीएम आप जानते हैं ये भी अधिकारी होते हैं पीसीएस रैंक के या आईएएस रैंक के। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो अधिकारी लेते हैं उनको वहां पे बुलाया जाता है, बाकायदे वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं जब योगा इंस्ट्रक्टर का देने गया था, मैं योगा फिर इस कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा उस पर क्या हुआ था कि मेरा दोस्त गया था उसको देने। ठीक है, वो भी था, तो फिर हम लोग रहते बगल पे रहते, सब देखते रहते क्या क्या पूछा जाता, सब आवाज आती रहती। ठीक है, तो उस पर देखिए उसने क्या बताया था तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब मैं योगा इंस्ट्रक्टर का देने गया, जो योगा वाले भाई बहन है जो योगा इंस्ट्रक्टर का देने जा रहे हैं वो सुन ले।
आपसे वहां पे योगा कराया जाएगा। सबसे पहले सूर्य नमस्कार पूछते हैं, आपको सूर्य नमस्कार आते हैं? क्योंकि सूर्य नमस्कार ऐसी चीज है जिसमें सारे ही योगा आ जाते हैं। पूरे सूर्य नमस्कार पूछेंगे कौन कौन से होते हैं, करके दिखाना पड़ता है, या फिर आपसे पूछ लेंगे आपको कौन सा योगा आता है एक अच्छा सा जो आप करके दिखा दें। उस योगा के फायदे दिखाएं कि उसको करने के बाद हमें कौन कौन से फायदे होते हैं, या फिर वो अपने मन से भी दे सकते हैं। ताड़ासन, वृक्षासन, कोई भी ऐसा योगा वो बोल सकते हैं, वो आपको करके दिखाना होता है। ठीक है, ऐसे चीज, या फिर योगा से रिलेटेड वो कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको देना होता है। ठीक है, वो सभी आपको बारी बारी से क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उनका आंसर सही जवाब में देना पड़ेगा। हाँ, वो अगर आप 1-2 क्वेश्चन के नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम आपको देना पड़ेगा। फिर उसी हिसाब से आपकी मार्किंग होती है और आपका इंटरव्यू में नाम आता है। अब मैं प्राइमरी की बता रहा हूँ। ठीक है, प्राइमरी के जब गया था उसमें सीडीओ मैम थी, ब्लैक बोर्ड लगा रहता है पीछे, वहां पे ये आपको कह देंगे आपको पढ़ाना है। आप अगर 1 से 5 तक का जा रहे हैं, अगर देने जा रहे हैं, तो अगर मैथ्स के हैं या हिंदी के हैं तो उसी रिलेटेड आपको सब्जेक्ट को पढ़ाना है। अगर मैथ्स के हैं तो आपको 1 से 10 वगैरह, या फिर आपको सब्ट्रैक्शन, एडिशन, या कैसे पढ़ाएंगे छोटे बच्चे को, या फिर आपसे एरिया वगैरह फार्मूला पूछ लेंगे, क्योंकि 5th तक है तो फार्मूले वगैरह, स्क्वायर वगैरह, ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, रेक्टेंगल वगैरह, सर्किल वगैरह। ठीक है, तो ये सब फार्मूले कुछ भी पूछ सकते हैं। उस दिन सीडीओ मैम थी, 5 लोग का था, तो आप जानते हैं तो अधिकारियां इसमें आते हैं, जो अधिकारी होते हैं वहां जिले के सबसे बड़े होते हैं, वो सब आते रहते हैं। ठीक है, तो मेरा यही कहने का मतलब कि आप सभी लोग एकदम जब जाइएगा ऐसी चीज तैयार करके जाइएगा, कोई भी एक क्वेश्चन मिस ना होना पाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी ने इसको समझा होगा। और आप जब एग्जाम आपका जब ये केवीएस कॉन्ट्रैक्ट बेस का अगर आपने डाला होगा टीचर का, तो आप जरूर उस पर सिलेक्शन पा लेंगे और इस हिंट से आपको काफी मदद मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।